तो दोस्तों वेलकम टू पवन इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो मदरबोर्ड से रिलेटेड होने वाला है। तो आपने देखा रहेगा मदरबोर्ड में ना बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के कंपोनेंट होते हैं, जैसे रजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, कॉइल हो गया। तो आज हम लोग ना उन्हीं कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट को आज पढ़ने वाले हैं, तो वो है रजिस्टर। तो रजिस्टर जो होता है ना, इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है नॉर्मल रजिस्टर, एक होता है कोड रजिस्टर और एक होता है थर्मल रजिस्टर। तो आज हम लोग बस नॉर्मल रजिस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसका वो दिखता कैसे, उसका डिनोटिंग लेटर क्या है, सिंबल क्या है, वर्क वगैरह क्या है, ये सब कुछ आज देखेंगे। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि दिखता कैसे। नॉर्मल रजिस्टर जो होता है ना, वो साइड से सिल्वर कलर का रहता है और बीच से ब्लैक कलर का रहता है, और ना वो छोटा दिखता है और चपटा दिखता है, ठीक है। अभी इसको हम लोग बोर्नियो में देखते हैं कि दिखता कैसे है एक्चुअली। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दिख रहा है 1 2 3 4, ये सारे क्या है, सारे छोटे छोटे जो लगे हैं ना, ये सारे नॉर्मल रजिस्टर है, ठीक है। बहुत सारे लगे रहते हैं हमारे मदरबोर्ड में। यहाँ पे भी देखते हैं, देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे 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 दिख रहा है, यहाँ भी है। तो दोस्तों देखो ये जो है ना, ये दिख रहा है नॉर्मल रजिस्टर की तरह, पर ये नॉर्मल रजिस्टर नहीं है, ये कोई अलग कॉम्पोनेंट है। तो मैंने क्या बोला, नॉर्मल रजिस्टर दिखेगा कैसे, वो छोटा रहेगा और चपटा रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया। अभी देखते हैं ना उसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है। डिनोटिंग लेटर उसका होता है आर, उसके नाम में ही उसका डिनोटिंग लेटर भी लिखा है। उसका सिंबल होता है ऐसे, जैसे एक स्पीड ब्रेकर टाइप। अभी ये क्या होता है, कब काम आता है, ये अभी हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब हम मदरबोर्ड में काम वगैरह करेंगे ना, तो उस टाइम पे हम लोग को बहुत सारे आईसी वगैरह देखनी पड़ेगी, लाइन वगैरह ट्रेस करनी पड़ेगी। तो देखो ये मान लो कि ये आईसी है, ठीक है। इस आईसी में आप देख सकते हो, यहाँ पे देखना, ये लाइन यहाँ से जा रहा है और इस लाइन में एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। और भी कहीं देखते, दूसरी आईसी कोई देखते हैं, जैसे ये आईसी देख सकते हो, ठीक है। ये आईसी यहाँ से एक लाइन जा रहा है और इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है, और उसके ऊपर देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो इसका डिनोटिंग लेटर भी लिखा है और इसका सिंबल भी लगा हुआ है, ठीक है। अभी देखते हैं उसका काम क्या है। तो जो रजिस्टर होता है ना, नॉर्मल रजिस्टर होता है ना, वो वोल्टेज को कम करके आगे सप्लाई करने का काम करता है। अभी वोल्टेज को कम करके आगे सप्लाई कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ से कहीं से तो एक वोल्टेज जा रहा है, ठीक है। अभी इस लाइन में जा रहा है, मान लो 5 वोल्टेज है, ये वोल्टेज कहीं तो जा रहा है, ठीक है। और जहाँ पे जा रहा है ना, वहाँ पे ना हमें 5 वोल्टेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए मान लो कि 4.2 का वोल्टेज चाहिए। तो ऐसे टाइम पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है ना, यहाँ पे कंपनी एक नॉर्मल रजिस्टर लगा के देती है, ठीक है। अभी ये रजिस्टर क्या करेगा, मतलब ये वोल्टेज होगा, ये इस रजिस्टर के अंदर जाएगा और रजिस्टर उसको क्या करेगा, कम करेगा और आगे जितना चाहिए उतना सप्लाई करेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी देखते हैं ना उसको चेक कैसे करेंगे। तो रजिस्टर को जब आप चेक करोगे ना, तो हम उसको ओहम पे चेक करेंगे। मल्टीमीटर का लेक्चर आपने देखा रहेगा, उसमें आपको मल्टीमीटर में आपने देखा रहेगा कि ओहम मोड था, ठीक है। उस ओहम मोड पे रख के हम उसको चेक करेंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास ये मल्टीमीटर के 2 वायर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, दोनों वायर को ओहम मोड पे सेट करके दोनों वायर को इन दोनों सिल्वर पॉइंट पे रखेंगे और वो मुझे वैल्यू देगा। अभी अपने को कैसा पता चलेगा कि वो वैल्यू सही है क्या, मतलब ये रजिस्टर सही है कि नहीं। तो इससे हम लोग बोर्नियो में देखना पड़ेगा। हर एक रजिस्टर की अलग अलग तरीके की वैल्यू होती है, वो अलग अलग तरीके की वैल्यू वाले रजिस्टर जो होते हैं वो लाइन में लगे रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग को बोर्नियो में देखना रहेगा। तो देखिए यहाँ देखिए, ये लाइन जा रहा है, यहाँ से ये रजिस्टर दिखा है लाइन में लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर का सिंबल लगा है और यहाँ पे डिनोटिंग है, और इसके नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो उसका वैल्यू लिखा है। यहाँ पे कितना लिखा है, 5.1। तो जब मैं इस लाइन में का रजिस्टर जो है उसको जब चेक करूंगा, तो मुझे 5.1 का वैल्यू आना चाहिए। अगर उतना आया वैल्यू तो उसको सही मानेंगे, वरना वो खराब रहेगा। अगर मान लो अभी वो खराब दिखे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको निकाल के दूसरा लगाना पड़ेगा। पर हर वक्त हम लोग यही नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि जैसे ना हम जब भी ओहम पे जब चेक करते हैं ना रजिस्टर को किसी भी, तो मैंने क्या बोला, हमारे फोन में अलग अलग तरह के रजिस्टर लगे रहते हैं। तो रजिस्टर की भी अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे मान लो कि एक होता है कि ओहम में होता है, ठीक है। एक होता है किलो ओम में, एक होता है मेगा ओम में, ठीक है। तो अलग अलग तरह के रजिस्टर लगे रहते हैं। अब ये ओम, किलो, मेगा ओम क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना 100, 1000, लाख ऐसे होता है, ठीक है। जैसे ना अभी देखो, मान लो कोई रजिस्टर अगर खराब हो गया, तो हर टाइम उसको निकाल के लगाना नहीं है। जो 0 से 100 ओम के जो रजिस्टर होते हैं, 0 से लेके 100 ओम तक के जो रजिस्टर होते हैं ना, वो अगर खराब हो गए, तो ऐसे टाइम पे आप उसको क्या कर सकते हो, वहाँ पे उसको निकाल के वहाँ पे जंपर मार सकते हो, उन 2 पॉइंट को जोड़ सकते हो।
पर उसके ऊपर के जो रजिस्टर रहेंगे उसको आप जंपर नहीं मार सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे किसी मदरबोर्ड से निकाल के वहाँ पे लगाना पड़ेगा। अभी दूसरे किसी मदरबोर्ड से निकाल के लगाना पड़ेगा मतलब क्या, तो कैसे लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे, ये बताता हूँ अभी। जैसे मान लो कि ये मान लो यहाँ पे कोई रजिस्टर है, ठीक है। अभी इसको चेक करते हैं, ठीक है। इसको मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, इसकी वैल्यू देखने। अभी यहाँ पे मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता चल रही, तो मैं क्या करूँगा, स्केमेटिक में जाऊँगा। स्केमेटिक में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे क्या दिखाई उसका वैल्यू दिखा, ठीक है। सर्च किया, अभी इसका वैल्यू कितना है, 2.2 किलो। तो मैं क्या करूँगा, उसको चेक करूँगा। अगर वो सही खराब निकला, मान लो कि 2.2 वैल्यू उसका नहीं दे रहा है। अभी देखो, जब भी आप रजिस्टर को चेक करोगे ना, तो ना हमें ऐसे नहीं कि 2.2 वैल्यू दिखा, कभी कभी कम देगा, कभी कभी ज़्यादा देगा। मान लो 1.7 आ गया, तभी भी हम उसको ओके मानेंगे, ठीक है। मान लो उसके नीचे और भी आ गया, उसके नीचे और भी कम वैल्यू दिखा, तो ऐसे टाइम पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, आप अभी रिपेयरिंग वगैरह करोगे तो आपके पास बहुत सारे मदरबोर्ड पड़े रहेंगे, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपके पास कौन सा मदरबोर्ड है। अभी जैसे हम लोग एग्जांपल के मान लेते हैं कि हमारे पास मान लो 8A का बोर्ड है, ठीक है, रेडमी 8A का। तो मैं क्या करूँगा, उसके स्केमेटिक में जाऊँगा। स्केमेटिक में जाने के बाद यहाँ पे स्केमेटिक और लेआउट दोनों खोलना पड़ेगा, ठीक है। अब ये स्केमेटिक खुला और यहाँ पे ये लेआउट खुला। तो देखो, जो 5A का बोर्ड था जहाँ पे हमने ये रजिस्टर देखा था, तो यहाँ पे ये कितना किलो ओम का रजिस्टर है, तो 2.2 किलो ओम का रजिस्टर है। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे किसी मदरबोर्ड में जाता हूँ, उसके स्केमेटिक में जाके मैं यहाँ पे सर्च करूँगा 2.2 किलो, 2.2 के डालूंगा बस, ठीक है। यहाँ पे दिख गया मुझे रजिस्टर, यहाँ पे दिख रहा है 2.2 किलो ओम का रजिस्टर है। अभी मैं क्या करूँगा, इस रजिस्टर को चेक करूँगा। किस पे चेक करूँगा, तो ओम पे रख के चेक करूँगा। मुझे अगर उसने 2.2 या इसके थोड़ा सा नीचे वैल्यू दिया, मतलब वो सही रहेगा, तो उसको निकाल के मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरे किसी मदरबोर्ड में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप समझ गए रहेंगे कि रजिस्टर को कैसे चेक करते, कैसे नहीं, कौन सा चेक लगाना है, कौन सा किस पे जंपर अगर मार सकते हो, ठीक है। थैंक यू।